हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, अभी तक हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, लाभ और हानि। और लाभ और हानि हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। उम्मीद है आप सब लोगों ने भी क्वेश्चन किए होंगे, प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चंस की, और उसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई होगी तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। 7906526096। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन की फ़ोटो खींचकर आप सेंड कर सकते हैं। किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। चलो, तो बच्चों आज हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड ही टॉपिक है डिस्काउंट, है ना। इसको पूरा पूरा एक चैप्टर बनाकर पूरा बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेकर चलेंगे। ठीक है। और डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये कहाँ दिया जाता है डिस्काउंट, है ना, वो सब चीज़ें मैं पहले आपको समझाऊंगा। और चलो पहले ये समझो बच्चों, डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट यानी डिस्काउंट का मतलब होता है बच्चों बट्टा। डिस्काउंट मतलब बट्टा। बट्टा भी क्या मतलब, डिस्काउंट का मतलब होता है बच्चों कमी। डिस्काउंट का मतलब है कमी, जिसे कहते हैं लेस। ठीक है। जब आप दुकान पर जाते हैं, ठीक है, दुकान पर जाने के बाद आपने कोई वस्तु देखी, तो कोई भी आर्टिकल या कोई भी वस्तु देखकर बच्चों आप देखते हैं सबसे पहले उसका एमआरपी। ठीक है। एमआरपी के बाद मान लो 2000 रुपये लिखा हुआ है उस पर, तो आप पूछेंगे दुकानदार से कि कितना डिस्काउंट दिया है ना। उस पर या तो फिक्स प्राइस लिखा होगा, फिक्स प्राइस का मतलब है नो डिस्काउंट, मतलब अगर एमआरपी 2000 रुपये है तो बच्चों को 2000 रुपये मिलेगी आपको, और अगर डिस्काउंट होगा तो वो डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों एमआरपी। मैं बताऊंगा अभी डिस्काउंट के लेस क्या है। सबसे पहले आप समझ लो एमआरपी। एमआरपी एमआरपी मतलब बच्चों कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, या इसको हम कभी कभी एमपी भी लिख सकते हैं, मार्क प्राइस, एक ही चीज है। ठीक है। एमआरपी, अंकित मूल्य या एमपी एक ही चीज है। तो अंकित मूल्य होता क्या है बच्चों, अंकित मतलब होता है किसी भी वस्तु लिखित, किसी भी वस्तु पर लिखित मूल्य। अंकित मतलब होता है बच्चों लिखित मूल्य। लिखित मूल्य मतलब किसी वस्तु पर जितना मूल्य लिखा हुआ है उसको हम अंकित मूल्य कहते हैं। अब अंकित मूल्य का जो है, अंकित मूल्य होता किस तरह है वो समझ लो। जैसे मान लो बच्चों एक वस्तु है, एक आर्टिकल है, एक वस्तु है, उसकी जो लागत है, उसका जो लागत मूल्य है यानी उसको बनाने में जो कॉस्ट आई, इसको बनाने में जो खर्चा आया, या इसको हम कह सकते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी सीपी। तो उसका जो सीपी है बच्चों वो मान लो 100 रुपए है, यानी किसी वस्तु को बनाने पर 100 रुपए खर्च हो गए, तो उसका जो लागत मूल्य है, एक्चुअल कॉस्ट है, वो कितनी है, 100 रुपए है। लेकिन दुकानदार क्या करता है, दुकानदार को प्रॉफिट कमाना है, तो दुकानदार क्या करेगा, यहाँ पर 100 रुपए कॉस्ट आया, उसे पता है 100 रुपए की मिली है मुझे, या 100 रुपए की कॉस्ट आई है इस पर, तो दुकानदार उस पर लिख देता है मान लो 150 रुपए। दुकानदार लिख देता है 150 रुपए। तो जो दुकानदार ने वैल्यू लिखी है उसको कहते हैं बच्चों अंकित मूल्य। उसको कहते हैं अंकित मूल्य यानी एमआरपी। उसको कहते हैं एमआरपी, यानी जितना वस्तु के ऊपर लिख दिया गया है उसको हम एमआरपी कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। और अंकित मूल्य इस तरह लिखा जाता है, पहले एक्चुअल कॉस्ट देखी जाती है वस्तु की, कि वो वस्तु कितने रुपए में बनकर तैयार हुई है या कितने रुपए में हमको मिली है, और उसके बाद उससे ज्यादा अंकित किया जाता है। ठीक है। जिससे कि अगर डिस्काउंट भी दिया जाए, डिस्काउंट इस रेट पर दिया जाएगा, इस पर नहीं दिया जाएगा। डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा बच्चों, अंकित मूल्य पर, जितना आपने लिखा है मूल्य। ठीक है। कि अगर वो डिस्काउंट भी देगा तब भी उसको प्रॉफिट रहेगा। समझ आया। तो यहां ध्यान देंगे कि जो अंकित मूल्य होता है वो बच्चों क्या होता है, लिखित मूल्य होता है, मतलब उसका क्रय मूल्य से कोई संबंध नहीं होता है डायरेक्टली। समझ गए। मतलब ये क्रय मूल्य के बाद, क्रय मूल्य से बढ़ाकर लिखा जाता है हमेशा अंकित मूल्य। कोई क्रय मूल्य से कम थोड़ी ना लिखेगा, लॉस थोड़ी ना उठाएगा दुकानदार। ठीक है। चलो, तो अंकित मूल्य यानी एमआरपी या एमपी क्या है बच्चों, लिखित मूल्य, किसी भी वस्तु पर लिखा हुआ या अंकित किया हुआ मूल्य क्या होता है, एमआरपी होता है। ठीक है। और जो डिस्काउंट दिया जाता है बच्चों, अभी समझ लो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको लिख लेना चाहो तो,
जो डिस्काउंट दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। ठीक है, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है बच्चों? अंकित मूल्य पर। इसको आप नोट कर लेना, लिख लेना कहीं पे, अंकित मूल्य पर। जो एमआरपी होगा बच्चों, एमआरपी पर ही डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, और चलो ये तो पता चल गया कि डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा बच्चों, एमआरपी पर। और जैसे मैंने भी पहले चैप्टर में सिखाया था आपको कि प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, यानी लाभ हो बच्चों या हानि हो, किस पर होती है? लाभ या हानि हमेशा बच्चों क्रय मूल्य पर होती है, सीपी पर होती है। वैसे ही डिस्काउंट किस पर होता है? डिस्काउंट होता है बच्चों एमआरपी पर। मतलब क्या है, सीधा सीधा बेसिक ये है चैप्टर का कि अगर आपसे बात करता है बच्चों प्रॉफिट की या लॉस की, लाभ की या हानि की, तो हमें देखना होता है सीपी कहाँ है, क्रय मूल्य कहाँ है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस सीपी पर निकलेगा। और बच्चों अगर बात चलती है डिस्काउंट की, तो हमें देखना होता है कि एमआरपी यानी एमपी यानी अंकित कीमत या अंकित मूल्य कहाँ है। समझ गए? एमआर डिस्काउंट के लिए एमआरपी को देखना है और प्रॉफिट लॉस के लिए बच्चों सीपी को देखना है, क्रय मूल्य को। समझ आया? बस अगर आप लोग ये लाइन ध्यान रख लेंगे जो मैंने अभी आपको बताई कि प्रॉफिट और लॉस के लिए सीपी और डिस्काउंट के लिए बच्चों एमआरपी, अगर ये लाइन याद रहेगी तो समझो आपका 50-60% चैप्टर तो यहीं खत्म हो गया इसी लाइन में। बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना। ठीक है, अब तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है बच्चों? अंकित मूल्य पर। ठीक, अंकित मूल्य क्या होता है? लिखित मूल्य। चलो ये तो आपको चीज समझ आ गई है। ठीक, अब देखो, हटा दें? चलो, अब बच्चों मैंने आपको बताया है कि डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट को हम बट्टा कहते हैं, बट्टे का मतलब होता है कमी। ठीक है, मान लो ऐसा समझ लो, एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं कि एक वस्तु पर जो अंकित मूल्य है यानी एमआरपी है उस पर, वो मान लो बच्चों 1000 रुपये लिखा हुआ है। ठीक है, आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने उसको जो है बेच दिया, दुकानदार ने उसको बेच दिया, दुकानदार ने उसको 850 रुपए में बेच दिया मान लो। वस्तु पर लिखा हुआ जो था एमआरपी तो था 1000 रुपए लिखा हुआ, और दुकानदार ने बेच दिया उसको 850 रुपए में। तो जो ये वैल्यू बच्चों कम की गई है, कितनी वैल्यू कम की गई देखना, 1000 में से 850 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 150 रुपए। तो ये जो रुपए कम किए गए हैं, जो रुपए अंकित मूल्य में से कम किए गए हैं, लेस किए गए हैं बच्चों, यही क्या है? डिस्काउंट है। यही क्या है? बट्टा। यही क्या है? बट्टा है। ये इसी को कहेंगे हम, ये लेस है कि 150 रुपए लेस हो गए। समझ आया? तो अंकित मूल्य में से जितने रुपए की, अंकित मूल्य से जब बेचता है वस्तु को किसी को, तो जितने रुपए कम करके बेचता है एमआरपी से, तो एमआरपी से जितने रुपए कम हुए हैं बच्चों, वही क्या है? डिस्काउंट है। इसका मतलब डिस्काउंट का मतलब सीधे सीधे किससे है बच्चों? कमी से है, लेस से है। ठीक है, और डिस्काउंट अगर परसेंटेज में है, अगर मैंने कहा बच्चों 10% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट का मतलब क्या है? डिस्काउंट का मतलब है बच्चों कमी से, मतलब यहां सीधे सीधे कह सकते हैं 10% की कमी है। और बताया था आपको जब परसेंटेज में कमी होती है बच्चों, तो हम कैसे निकालते हैं? 100 माइनस परसेंटेज। जब परसेंटेज में कमी होती है तो हम 100 में से घटाकर प्रतिशत निकालते हैं। मतलब 10% का डिस्काउंट है बच्चों, तो 100 माइनस 10 यानी 90% निकालेंगे हम, क्योंकि 10% वैल्यू तो कम हो गई है, तो 90% बच गई होगी। समझ आया? अभी जब मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा तो बिल्कुल बेसिक बेसिक वाले क्वेश्चन कराऊंगा पहले, तो उसमें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि 90% निकालने। फ्रैक्शन से बताऊंगा, परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर भी सिखाऊंगा बच्चों। ठीक है, परेशान मत हो आप लोग। तो ये चीज समझ आई कि अंकित मूल्य 1000 रुपए लिखा हुआ था और बेच दिया उसको 850 में, तो जितने रुपए कम किए हैं बच्चों वो क्या है? डिस्काउंट है, वो बट्टा है। ठीक है, चलो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए था बच्चों, है ना। अभी क्वेश्चन मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा और लिखाऊंगा भी बिल्कुल बेसिक टाइप। देखो, तो डिस्काउंट का संबंध बच्चों किससे है? लेस मतलब कमी से है, और कमी को 100 में से घटा के निकालते हैं परसेंटेज की कंडीशन में। ठीक है, अब चलो डिस्काउंट तो समझ आया। अब कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप दुकान पर गए, ठीक है, मान लो 2 शॉप हैं, 2 दुकान है बच्चों, एक दुकान नंबर 1 है और एक दुकान उसके सामने है बच्चों 2। ये 2 दुकान है, आप यहाँ पर गए, ठीक है, आपने देखा यहाँ जो डिस्काउंट है वो लिखा हुआ है मान लो
बच्चों 80% ऑफ, 80% ऑफ ये लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ है 60% एंड 25% ऑफ, 60% एंड 25% ऑफ, 25% ऑफ ये लिखा है, ठीक है बच्चों। दो दुकान है, एक दुकान 1 है और एक दुकान 2 है। इस पर लिखा हुआ है 80% ऑफ, मतलब 80% का डिस्काउंट। इस पर लिखा हुआ है 60% एंड 25% ऑफ, 60% और 25% का डिस्काउंट, ठीक है। तो आप ये बताओ कौन सी दुकान पर जाएंगे, पहली दुकान पर जाएंगे या दूसरी दुकान पर जाएंगे, इसका जवाब दो। देखो इस पर 80% का डिस्काउंट है और इस पर 60 एंड 25% का डिस्काउंट है, तो बच्चों कौन सी दुकान पर जाओगे, देखो बताओ। तो मुझे उम्मीद है आप 60 एंड 25 पर जाएंगे, क्योंकि ये दिख रहा है आपको 80% और ये कितना दिख रहा है 85%, 85% दिख रहा है 60 प्लस 25। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 60 एंड 25 पर जाएंगे, और 60 एंड 25 पर जाएंगे तो वहां पर आप लुट कर आएंगे। किस तरह लुटना है देखो बच्चों, इसका नेट डिस्काउंट होता है, मतलब ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, क्रमागत बट्टे हैं दो, इन दोनों बट्टों के बराबर एक डिस्काउंट कितना होगा, ठीक है, उसको कहते हैं हम नेट डिस्काउंट। तो नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से बताऊंगा या 100 मानकर वैल्यू बताऊंगा, या बच्चों फिर परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के सिखाऊंगा, है ना, जो भी आपको ठीक लगेगा, जो भी आपको समझ में आएगा मेथड वो लेके चलना है। अब अगर मैं यहाँ नेट डिस्काउंट की बात करूं बच्चों, नेट डिस्काउंट तो ये होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। कब, ये तब होता है जब x% एंड y% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, दो क्रमागत बट्टे हैं, x% और y% के दो क्रमागत, यानी डिस्काउंट, डी मतलब डिस्काउंट है। अगर दो क्रमागत डिस्काउंट है तब नेट डिस्काउंट का एक फॉर्मूला होता है कि उनसे बराबर, इसको हम नेट डिस्काउंट या सिंगल डिस्काउंट भी कह सकते हैं, इसको हम सिंगल डिस्काउंट भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है, या हिंदी में हम एकल बट्टा भी कह सकते हैं, एकल बट्टा, या हम बच्चों समतुल्य बट्टा भी कह सकते हैं, समतुल्य बट्टा, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, इसको नेट डिस्काउंट भी कह सकते हैं, इसको सिंगल डिस्काउंट भी कह सकते हैं, हिंदी में एकल बट्टा कह सकते हैं या समतुल्य बट्टा कह सकते हैं। एकल का मतलब है बच्चों जैसे दो या दो से ज्यादा डिस्काउंट दे रखे हैं तो उन सब के बराबर एक डिस्काउंट सिंगल, उसको एकल कह दिया। समतुल्य का मतलब होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, मतलब 60% और 25% है तो इनके बराबर का डिस्काउंट जो होगा उसको हम समतुल्य बट्टा कह सकते हैं। समझ में आया ये टर्मिनोलॉजी, एकल बट्टा है, समतुल्य बट्टा, सिंगल डिस्काउंट या नेट डिस्काउंट एक ही चीज है, ठीक। अब सॉल्व कैसे करना है बच्चों, देखो जैसे दो डिस्काउंट दिए हुए हैं तो x की वैल्यू 60 रख लो, y की वैल्यू 25 रख लो, और x y आप चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। माइनस x इंटू वाई यानी 60 इंटू 25 अपॉन 100, 25 से 4 बार कैंसिल और 4 से 15 बार कैंसिल, तो ये बच्चों कितना आया 85 माइनस के 15, ये हुआ 70%। बताओ, मैंने कहा था नहीं लुटोगे आप, और लुट गए। कैसे लुट गए, यहाँ तो 80% का डिस्काउंट था और ये दोनों मिलाकर कितना हुआ बच्चों 70% का, 70% का, ठीक है। तो यहाँ पर नुकसान हो गया, ठीक। तो दुकान पर जाने से पहले कैलकुलेशन कर लेना कि कौन सा डिस्काउंट अच्छा है, समझ गए। चलो, तो ये देखने के लिए है, बस दिखाने का बट्टा है बच्चों, मतलब जो नहीं जानता वो यहाँ जाएगा, वो कहेगा यार 80% है और ये 85% है, यहाँ चलते हैं, लेकिन वहां क्या हो गया देखो, ये तो और भी इससे बहुत कम डिस्काउंट है, समझ आया। तो ये बस धोखा देने वाला बट्टा है, ये धोखा देने के लिए होता है, ठीक है। जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है क्रमागत बट्टे, ये आपको धोखा देने के लिए होता है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी मैं आपको सिंगल डिस्काउंट के तरीके और भी समझाऊंगा, पहले मैंने आपको ये समझाया कि डिस्काउंट कौन सा अच्छा है और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। चलो, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। अभी नेट डिस्काउंट में और भी तरीके से बताता हूं, चलो यही ले लेते हैं, वैल्यू यही ले लेते हैं, ठीक है। देखो इसको हटा दो,
वैल्यू यही ले लेते हैं और सिंगल डिस्काउंट निकालें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप लोग। ठीक है, इस फॉर्मूले को यहीं लिखा रहने दो, आपका लिखने में टाइम लगेगा। अब बच्चों यही जैसे कि दो डिस्काउंट हैं, यही दो डिस्काउंट हैं। अब इन दोनों डिस्काउंट का एक इकलवट्टा आ गया सिंगल डिस्काउंट। ये तो था फॉर्मूले वाले मेथड से। अगर आप 100 मानते हैं तो आप 100 से समझ लो। बच्चों जो डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर दिया जाता है। तो डिस्काउंट से पहले आपको एमआरपी देखना है, एमआरपी होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एमआरपी जो है 100 है, एमआरपी जो है वो 100 रुपीज है, 100 रुपए है। ठीक है, अब वो दो डिस्काउंट देता है। अब देखो 100 रुपए एमआरपी है, पहला डिस्काउंट तो बच्चों 60% का। डिस्काउंट का मतलब है कमी। तो जब 60% की कमी हो रही है तो रेट कितना रह जाएगा? 40% रह जाएगा, 40%। ठीक है, और 25% डिस्काउंट का मतलब है बच्चों 25% की कमी। तो 25% की कमी करेंगे उसके बाद तो कितना हो जाएगा? 75%, 75%। ये बताओ, ये समझ आया नहीं आया? अगर 100 वैल्यू मानते हैं तो हम इसको डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? 100 लिखा है, एमआरपी है तो एमआरपी लिखा। 60% का डिस्काउंट है तो 60% की कमी है तो 40% हो गया। फिर 25% की कमी है तो 75% हो गया। ठीक, अब सॉल्व कर लो। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 25 दिया 75, 25 से 4 बार कैंसिल, और 4 से बच्चों 10, और 10 दिया 30। मतलब, और एक चीज और समझ लो, डिस्काउंट के बाद आता क्या है बच्चों? ठीक है, तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, अभी मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट। अभी बताऊंगा डिस्काउंट के बाद सीपी आता है या एसपी आता है, क्रय मूल्य आता है या विक्रय मूल्य। अभी सिखाऊंगा, बस आप अभी यहाँ विक्रय मूल्य समझ लो कि ये क्या है बच्चों, विक्रय मूल्य है, एसपी है। मतलब दुकानदार के पास एक वस्तु थी, उस पर 100 रुपए लिखा हुआ था। जब ये दो डिस्काउंट दिए गए तो अब उसका रेट 30 हो गया। डिस्काउंट देने के बाद क्या है बच्चों? विक्रय मूल्य, एसपी। अब एक बात बताओ, 100 में से 100 लिखा था, 30 रुपए में बेची गई वस्तु, तो कितने यूनिट की कमी हुई? 70 यूनिट की कमी हुई। अब क्योंकि 100 से कमी हुई है तो डायरेक्ट डिस्काउंट जो आएगा, ये डायरेक्ट कमी आ जाएगी कितने की? 70%। 100 में से जितना कम उतने परसेंट की कमी, तो डायरेक्ट डिस्काउंट कितना है बच्चों? 70%। या आप लोग सिंगल डिस्काउंट इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बताओ समझ आया नहीं आया? अब अगर यहाँ 2 से ज्यादा डिस्काउंट दे देगा बच्चों, तो ये तो 2 डिस्काउंट का फॉर्मूला है, तो यहाँ हम फॉर्मूला 1 से ज्यादा बार लगाएंगे। और यहाँ क्या करेंगे? बस एक कंडीशन और बढ़ा देंगे। मान लो यहाँ 30% का डिस्काउंट और था तो इंटू 70/100 और कर देते। आया समझ में? मैं सिखाऊंगा अभी, इस तरीके से बताऊंगा कि 2 से ज्यादा डिस्काउंट है तो कैसे निकालना है। बस ये बताओ, ये चीजें आपको समझ आई नहीं है? है ना? तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है सिंगल डिस्काउंट निकालने का। अब एमआरपी से फिर से समझ लो, एमआरपी था 100 रुपए लिखा हुआ बच्चों। अब 60% का डिस्काउंट है तो 100 गुणा 40/100 कर दिया, क्योंकि एमआरपी पर तो डिस्काउंट दिया जाएगा, एमआरपी तो लिखा ही जाएगा। 60% का डिस्काउंट मतलब 60% की कमी, यानी 40/100। 25% का डिस्काउंट मतलब 25% की कमी, तो 75/100। तो जो रेट आया, एसपी आया बच्चों, कितना आया? 30 आया। 100 रुपए लिखा हुआ था उसके ऊपर, 30 रुपए में उसको बेचा गया। कितने रुपए कम किए गए? 70 रुपए कम किए गए। और क्योंकि 100 में से किए गए तो डायरेक्ट परसेंटेज कितना आ गया? 70%। बताया था ना, 100 मानने का फायदा ये है कि जितना कम है उतना परसेंटेज में कमी, जितना ज्यादा है 100 से उतना परसेंटेज में वृद्धि। जब मैंने परसेंटेज सिखाया था तब ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, कर लेंगे फिर आप लोग। इतना समझ आया? तो 2 तरीके हो गए आपके, एक तो नेट डिस्काउंट वाला हो गया, और एक ये फॉर्मूले, और एक फॉर्मूले वाला हो गया, और एक ये 100 वाला हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर और सिखाता हूं बच्चों। ठीक है, और उसके बाद हम सीधे चलेंगे कि डिस्काउंट देने के बाद सीपी आएगा या एसपी आएगा। ये बहुत बेसिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि क्रय मूल्य आएगा कि विक्रय मूल्य आएगा। अगर यही नहीं पता है तो क्वेश्चन में आप बिल्कुल गलती करोगे, 100% गलती करोगे। ठीक है, चलो देखो। अब दूसरा तरीका है बच्चों परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना। ये चीजें इसलिए समझानी पड़ रही हैं क्योंकि आप लोग बच्चों पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। आपके मेथड, किसी का मेथड होगा नेट परसेंटेज वाला, ये वाला, किसी का मेथड होगा 100 वाला,
किसी का मेथड होगा परसेंटेज का रेशियो बनाने वाला। तो बच्चों मैं सभी को एक साथ लेकर चल रहा हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अपने मेथड चेंज मत करो बिल्कुल भी। एक बात बताओ, आप 3-4 साल से प्रैक्टिस करते आ रहे हो एक मेथड की, और फिर आप उसको छोड़ दें तो 3-4 साल आपके बेकार हुए नहीं हुए? इसलिए मेथड जो भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा है, गलत है, लेंथी है, कुछ भी, कोई भी मेथड हो, जो भी मेथड हो उसी में बच्चों परफेक्शन लाओ, उसी को इतना परफेक्ट बनाओ कि उससे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आ जाएंगे तो आप उस टाइप से कर सको, उसका यूज कर सको, उनमें उसको अप्लाई कर सको। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि अपने मेथड चेंज ना करें, जो भी मेथड। और अगर आपने कोई सा भी नहीं पढ़ा रखा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई मेथड नहीं पढ़ा रखा है, फ्रेशर हो आप लोग, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप एक मेथड चुन लो इसमें से और करते चले जाओ बस। ठीक है, चलो देखो बच्चों, परसेंटेज में से आजकल जो फैशन में है वो परसेंटेज का रेशियो बनाकर ज़्यादा फैशन में है ना। हर एक की जुबान पर क्या है कि सर परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाओ, फ्रैक्शन बनाकर, रेशियो बनाकर करो। ठीक है, ये चलन है, तो वही फैशन के साथ तो चलना पड़ेगा। तो चलो फैशन के साथ ही चलते हैं। 60% है बच्चों, तो 60% का डिस्काउंट कितना हुआ, सॉरी 60% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 3/5। डिस्काउंट है तो माइनस हमने लिखा, कमी है तो कमी के लिए माइनस लिखते हैं बच्चों। 25% का फ्रैक्शन है 1/4, डिस्काउंट है तो माइनस हो गया। ठीक, अब ये होती है बच्चों इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक वैल्यू, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, ये होती हैं। अब बात चल रही है बच्चों डिस्काउंट की। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पर। इसका मतलब डिस्काउंट के केस में जो इनिशियल वैल्यू होगी, प्रारंभिक मान होगा, वो क्या होगा बच्चों? एमआरपी होगा, अंकित मूल्य। ठीक है, तो हम यहाँ पहली बार लिख रहा हूं मैं बस, और फिर मैं बाद में इनिशियल फाइनल नहीं लिखूंगा, एमआरपी एसपी और सीपी लिखूंगा। ठीक, तो इनिशियल वैल्यू क्या है बच्चों? एमआरपी है, अंकित मूल्य यानी एमआरपी। ठीक है, और फाइनल वैल्यू क्या है? अब डिस्काउंट देने के बाद क्या आएगा? विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य। तो अभी आप विक्रय मूल्य लिख लो, ये चीज मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा कि विक्रय और क्रय किस तरह आता है। तो विक्रय मूल्य लिख दिया, चलो। तो यहाँ फाइनल में बच्चों विक्रय मूल्य रहेगा या क्रय मूल्य रहेगा? विक्रय या क्रय, एसपी या सीपी, कुछ भी है। अब देखो एमआरपी कितना है बच्चों? यहाँ पहली कंडीशन में 5 रुपए एमआरपी है, और 5 रुपए में से 3 रुपए की होगी कमी, तो कितने में बेचेगा? 2 रुपए में बेचेगा। फिर ये क्या है बच्चों? एमआरपी, 4 रुपए एमआरपी है, और 4 में से 1 रुपए की होगी बच्चों कमी, तो 4 में से 1 यानी 3 में बेचेगा। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये क्रमागत डिस्काउंट है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, एक के बाद एक, यानी पहले ये डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद ये दिया गया। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुणा 4 कितना हुआ बच्चों? 20, और 3 गुणा 2 कितना हुआ बच्चों? 6। अब ध्यान देना एक बात, हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों? डिस्काउंट निकाल रहे हैं। अब हम डिस्काउंट निकाल रहे हैं, तो डिस्काउंट जो है कैसे निकलेगा? डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकलेगा? तो डिस्काउंट का परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट तो ऊपर लिखेंगे। मैंने आपको परसेंटेज में फॉर्मूले बनाने सिखाए थे कि किसी भी चीज का परसेंटेज हम किस तरह निकालते हैं। तो डिस्काउंट का परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट को ऊपर लिखेंगे, और डिस्काउंट किस पर दिया जा रहा है बच्चों? बेस प्राइस क्या है, आधार मूल्य क्या है? डिस्काउंट दिया जा रहा है एमआरपी पर, तो जो एमआरपी है उसको नीचे लिखेंगे, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो ये परसेंटेज क्या आ जाएगा बच्चों? डिस्काउंट आ जाएगा। जैसे कि भाई यहाँ डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है, तो देखो 20 रुपए लिखा हुआ था वस्तु पर और 6 रुपए में बेची गई, तो कितना डिस्काउंट दिया गया? कितने रुपए कम किए गए? तो कितने रुपए कम किए गए बच्चों? 14 रुपए कम किए गए, 14। ठीक है, अपॉन, अपॉन में क्या आएगा? एमआरपी, और एमआरपी कितना है बच्चों? 20, तो एमआरपी हो गया 20, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक है, तो 20 पंजे 100 और 14 पंजे 70, कितने परसेंट का डिस्काउंट आ गया बच्चों? 70% का डिस्काउंट आ गया, 70% का डिस्काउंट। ये चीज बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? फिर से समझ लो भाई, इसका परसेंटेज के फ्रैक्शन बना लिए, ये आपको आते हैं अच्छे से। ये 5 क्या है? इनिशियल वैल्यू, डिस्काउंट की बात चल रही है तो उसमें इनिशियल वैल्यू होगी एमआरपी, तो 5 एमआरपी है, 5 में से 3 रुपए की कमी कर दी, तो कितने में बेचेगा? 5 - 3 यानी 2 में बेचेगा। फिर 4 एमआरपी है, 4 में से 1 की कमी कर दी, तो 3 रुपए में बेचेगा, एसपी 3 आ गया। गुणा करिए बच्चों, 4 पंजे 20 और 2 तिया 6, मतलब 20 रुपए लिखा हुआ था वस्तु पर और 6 रुपए में उसको बेचा गया, तो कितने रुपए की कमी हुई? 14 रुपए की, यानी ये डिस्काउंट हुआ 14 रुपए का। तो डिस्काउंट 14 रुपए का अपॉन एमआरपी, एमआरपी कितना है बच्चों? 20, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट आया? 70%।
बताओ, समझ आया? तो ये बच्चों 3 मेथड है आपको सिंगल डिस्काउंट निकालने के। तो जो आपको बेहतर लगा हो, जो आपको आसान लगा हो, आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? वैसे इस फॉर्मूले का भी याद रखना, इस फॉर्मूले को भी अगर याद रखेंगे तो कभी कभी फॉर्मूले से बहुत डायरेक्टली चीज़ें हो जाती हैं कम कैलकुलेशन में। ठीक है? तो हम कहीं कहीं फॉर्मूले का यूज़ भी करेंगे। ठीक, और इस तरीके का भी यूज़ करेंगे या 100 वाले तरीके का भी यूज़ करेंगे। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब मैं आपको सिखाता हूँ, अभी सिंगल डिस्काउंट में और निकालना सिखाऊंगा आपको। 2 के डिस्काउंट मैंने सिखा दिया, और भी लूंगा 1-2 क्वेश्चन 2 का, फिर 2 से ज्यादा 3 का डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 4 डिस्काउंट दे रखे हैं सक्सेसिव तो कैसे निकालेंगे, वो सब चीजें सिखाऊंगा। बस आप अभी इतना समझ लो कि हाँ, और आपको ये बताना है कि क्रय मूल्य के डिस्काउंट के बाद क्रय आता है या विक्रय आता है, वो किस तरह आता है। दोनों आते हैं वैसे, लेकिन आता क्या है, लिखेंगे क्या। हमेशा क्रय लिखेंगे तब भी गलत है, हमेशा विक्रय लिखेंगे तब भी गलत है। ठीक है, तो वही चीज समझा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। देखो, एक दुकानदार है, ठीक है, और एक बच्चों है ग्राहक या आप, ऐसा समझ लो कि ग्राहक हैं आप और एक दुकानदार है। ठीक है, तो दुकानदार बच्चों सामान बेचता है और ग्राहक सामान खरीदता है। ठीक है, अब दुकानदार के पास एक वस्तु है, एक पैकेट है। ठीक है, उस पैकेट पर लिखा हुआ है MRP RS, लिखा होता है MRP RS, बराबर लिखा है मान लो 5,000 रुपये। ठीक है, दुकानदार के पास एक पैकेट है, उस पर लिखा हुआ है 5,000 रुपये, मतलब वो MRP है उस वस्तु का। ठीक है, और ग्राहक ने कहा भाई आप डिस्काउंट दो इस पर, तो इस दुकानदार ने इसको डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब डिस्काउंट दिया कितने का बच्चों, हमने मान लिया दुकानदार ने डिस्काउंट दिया 500 रुपये, परसेंटेज नहीं ले रहे, भी रुपए ले ले रहे, कि दुकानदार ने कहा अच्छा 500 रुपये कम दे दो, तो ग्राहक कितने रुपए देगा, तो ग्राहक रुपए देगा बच्चों 4,500 रुपये, ग्राहक 4,500 रुपये देगा। अब एक चीज बताओ आप लोग, अगर मैं आपसे कहूं लैंग्वेज का फर्क समझना, केवल लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज मेन है बस। दुकानदार कहता है या दुकानदार ने कहा कि MRP कितना है 5,000 है, मैं अपनी वस्तु को 500 रुपये डिस्काउंट पर बेचूंगा, मैं अपनी वस्तु को 500 रुपये डिस्काउंट दूंगा। मतलब ऐसे समझ लो, लिख लो, चलो एक लाइन लिख लो कि दुकानदार ₹500 का बट्टा, बट्टा मतलब बच्चों डिस्काउंट देता है। ठीक है, एक लाइन ये होगी, और दूसरी लाइन बच्चों ग्राहक ₹500 का बट्टा प्राप्त करता है या बट्टा पाता है। कंडीशन वही है, कंडीशन दोनों सेम है, बस समझना है लैंग्वेज का फर्क। दुकानदार 500 रुपए का बट्टा देता है। अब बच्चों एक बात बताओ, दुकानदार जब डिस्काउंट देगा तो खरीदेगा या बेचेगा, भाई दुकानदार ने डिस्काउंट दिया तो दुकानदार तो वस्तु को बेचेगा। तो दुकानदार अगर बट्टा देता है, ये लिखा है, तो बच्चों यहां MRP के बाद आएगा SP, यानी विक्रय मूल्य। यहां पर MRP के बाद, अंकित मूल्य के बाद विक्रय मूल्य आएगा। अगर उसने कहा दुकानदार ने अपनी वस्तु को 500 रुपए डिस्काउंट पर बेचा, तो ये 4500 रुपए क्या है बच्चों, वहां SP है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, और अगर कहता है कि ग्राहक ने 500 रुपए का बट्टा प्राप्त किया, ग्राहक, तो अब ग्राहक डिस्काउंट पाएगा तो बच्चों खरीदेगा ग्राहक, तो यहां ऐसी कंडीशन में आएगा CP, यानी क्रय मूल्य। ठीक है, मतलब अगर दुकानदार से कहा गया कि दुकानदार कहता है कि मैंने वस्तु को 500 रुपए डिस्काउंट पर बेचा, तो बच्चों कितने में बेचा, 4500 रुपए में, तो ये आ गया दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य। और अगर आप ग्राहक से कहोगे कि भाई कितने रुपए की वस्तु खरीद कर लाए और कितना डिस्काउंट मिला, तो ग्राहक कहेगा 500 रुपए का डिस्काउंट मिला,
तो 500 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो 500 रुपए का डिस्काउंट मिलने के बाद ग्राहक ने कितने में खरीदा, 4500 रुपए में खरीदा, तो वो क्या हो गया, ग्राहक के लिए सीपी हो गया। समझ आया? तो जितने रुपए में, ऐसा समझ लो कि जितने रुपए में ग्राहक, जितने रुपए में दुकानदार ग्राहक को सामान बेचेगा उतने रुपए में ही तो ग्राहक खरीदेगा। मतलब रुपए वही हैं, रुपए वही हैं, लैंग्वेज के हिसाब से डिस्काउंट दिया गया है तो विक्रय मूल्य आएगा एसपी, डिस्काउंट लिया गया है, डिस्काउंट लेता है तो खरीदेगा, तब बच्चों क्या आएगा, सीपी आएगा। बताओ समझ आया? तो लैंग्वेज में अगर ये गलती कर देंगे आप लोग, एसपी की जगह सीपी और सीपी की जगह एसपी कर देंगे तो फिर तो गलती हो जाना है क्वेश्चन। तो ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। चलो इसको आप नोट करना चाह रहे हो, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले सकते हैं बच्चों, कि दुकानदार बट्टा देता है तो एसपी, ग्राहक बट्टा लेता है तो सीपी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। चलो ये समझ आ गया होगा आपको। अब देखो, अब हम थोड़ी देर सिंगल डिस्काउंट ही निकालेंगे। सिंगल डिस्काउंट मतलब एकल बट्टा, एकल बट्टा या समतुल्य बट्टा। इधर दिख रहा है? अच्छा चलो बताता हूं, सिंगल डिस्काउंट या एकल बट्टा या समतुल्य बट्टा एक ही चीज है। अब देखो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला है, मैं अभी बता चुका हूं आपको, ठीक है। अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा तो नीचे लिख लो, थोड़ा सा इधर लिख लो। सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला है, ठीक है। अब जैसे कि दो डिस्काउंट है, एक बार और ले लेते हैं, दो डिस्काउंट की कंडीशन, फिर दो से ज्यादा डिस्काउंट लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे दो डिस्काउंट है 20% एंड 30% हो, 20% और 30% के दो क्रमागत बट्टे, क्रमागत सक्सेसिव डिस्काउंट है, यानी पहले 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, उसके बाद जो रेट बचेगा उस पर 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। अब अगर हम इस नेट परसेंटेज से, इस वाले फॉर्मूले से करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो भाई 20 प्लस 30 माइनस 20 गुणा 30/100, तो 20 और 30 कितना हुआ बच्चों, 50 माइनस के 2 3 6, 50 माइनस 6 कितना हुआ, 44%। तो सिंगल डिस्काउंट कितना आया डी, 44% का, यानी 20% और 30% के बराबर जो सिंगल डिस्काउंट हुआ वो कितना आया, 44% आया। समझ आया? कर सकते हैं, ठीक है। अगर 100 वाले तरीके से करेंगे बच्चों तो एमआरपी 100 ले लिया पहले, एमआरपी से डिस्काउंट दिया जाएगा, 20% का डिस्काउंट है तो बच्चों 80/100, क्योंकि बताया गया है डिस्काउंट का मतलब क्या है, कमी है, और कमी को परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, 100 माइनस परसेंटेज, तो 100 माइनस 20 मतलब 80/100 गुणा 30% का डिस्काउंट है तो 70/100, ठीक। 20 से 20, ये 20 से 20 बच्चों। अभी ये कोई क्वेश्चन नहीं चल रहा है, ये आपका बेसिक ही चल रहा है बस, कि सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालना है, इनका यूज फिर करेंगे क्वेश्चन में, बताऊंगा। 8 7 56 56। अब 100 रुपए अंकित मूल्य लिखा होता बच्चों और 56 रुपए में उसको बेच दिया गया, तो आप 56% डिस्काउंट मत लगा देना। कितने की कमी हुई है, 44 की कमी हुई है बच्चों, तो क्योंकि कमी 100 से हुई है तो 44 की कमी हुई है, तो बच्चों डिस्काउंट कितना हो गया, 44% का डिस्काउंट, ठीक है। या तो ये तरीका है डिस्काउंट निकालने का, या ये तरीका है डिस्काउंट निकालने का, ठीक। या फिर परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर बच्चों, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5, डिस्काउंट है माइनस। 30% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/10, डिस्काउंट है माइनस। अब एमआरपी कितना होगा, एमआरपी होगा बच्चों, एमपी लिख लिया हमने, एमआरपी होगा 5, और कितने में बेचेगा एसपी, 5 रुपए में से 1 रुपए की कमी करेगा तो 4 रुपए में बेचेगा। फिर 10 क्या है, एमआरपी या एमपी, और 10 में से 3 की कमी करेगा बच्चों, कितने में बेचेगा, 7 में बेचेगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 गुणा 5 कितना हुआ, 50 एमआरपी है, और 4 7 28, मतलब 50 रुपए की वस्तु को 28 रुपए में बेचा गया। तो डिस्काउंट कितना दिया गया, यानी कितनी कमी की गई, डिस्काउंट,
तो डिस्काउंट का परसेंटेज निकालने के लिए बच्चों कमी कितने की गई, 22 की कमी की गई। और किससे कमी की गई 22 की, एमआरपी से। एमआरपी कितना है बच्चों, 50 इंटू 100। डिस्काउंट का परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100। 50 से बच्चों 2 बार कैंसिल, और 22 गुणा 2 कितना है, 44%। ठीक है, यहां से बताओ समझ आया नहीं आया। तो डिस्काउंट निकालने के लिए 3 तरीके, नेट परसेंटेज, 100 मानकर, या फिर परसेंटेज का रेशियो बनाकर कर लेंगे, उम्मीद है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब अगर 2 से ज्यादा डिस्काउंट है बच्चों तो उनके लिए देख लो, मान लो 3 डिस्काउंट है या 4 डिस्काउंट है, उसके लिए समझ लो। तो 3 डिस्काउंट है अगर, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप जल्दी से। ठीक है, अब देखो यहीं पे समझ लो। अगर बच्चों डिस्काउंट 3 है, 2 से ज्यादा है, तब क्या करें। जैसे मान लो उसने कहा एक है, मतलब किरमागत बट्टे लिखे हुए बच्चों, सक्सेसिव डिस्काउंट किरमागत बट्टे। ठीक है, किरमागत बट्टे हैं, मान लो एक है 20% कॉमा 10% एंड 30%। ये बात चलिए, ठीक है, कि किसी दुकान पर लिखा हुआ है, किसी वस्तु पर लिखा हुआ है कि 20%, देन 10%, देन 30% हो, मतलब 20%, फिर 10%, फिर 30% का बट्टा। 3 क्रमागत बट्टे हैं तो उनके बराबर डिस्काउंट बताना है। ठीक है, तो आप समझ लो, इससे बता रहा हूं, तीनों तरीके से बताऊंगा, समझ लो भाई। पहले 20 और 10 का निकाल दो, क्योंकि हमारे पास तो 2 क्वांटिटी है। तो पहले आप 20 और 10 के लिए लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 20 + 10 माइनस 20 गुणा 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 20 और 10 कितना हुआ बच्चों, 30 माइनस 2 गुणा 1 2, 30 माइनस 2 कितना हुआ बच्चों, 28%। मतलब इन दोनों के बराबर कितना परसेंट डिस्काउंट आ गया, 28% डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के प्लेस पर ये लिख सकते हैं 28%। तो अब आप 28% को और 30% को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, 28 + 30 माइनस 28 गुणा 30/100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से पॉइंट यहां लग जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 58 माइनस 28 के 84, 8.4, 8 घटाएंगे तो 50 आता, 0.4 और घटाएंगे तो 49.6। तो फाइनली जो डिस्काउंट आया 49.6% का आया बच्चों, ये आंसर आ गया। बताओ समझ आया नहीं आया। तो पहले इन दोनों के लिए लेके चले, x + y + xy/100, तो इन दोनों का डिस्काउंट आ गया 28%, 28%। फिर 28% को 30% के साथ लेके चलो, क्योंकि इनके बराबर आया ना ये, तो इन दोनों की जगह ये हो गया। अब 28% और 30% है, फिर से 28 + 30 माइनस 28 गुणा 30/100 ये रहा। ठीक है, तो फिर ये सॉल्व कर दिया, कितना आया फाइनली 49.6, 49.6% का डिस्काउंट आया बच्चों। समझ आया। अगर 2 से ज्यादा डिस्काउंट है तो इस तरह करेंगे। चलो अगर हम वैल्यू मान लेते हैं 100 बच्चों, तो 100 से समझ लो डिस्काउंट के लिए एमआरपी माना जाता है पहले। तो बच्चों एमआरपी मान लिया हमने, एमआरपी 100 है। ठीक है, एमआरपी 100 है। अब एमआरपी से 20% की कमी करेंगे डिस्काउंट देंगे, तो बच्चों कितना हुआ 80/100, 20% का डिस्काउंट। फिर 10% का डिस्काउंट देंगे बच्चों 90/100। फिर 30% का डिस्काउंट देंगे बच्चों 70/100। हर एक बार प्रत्येक बार 100 में से घटाते चले जाओ, क्योंकि कमी तो है परसेंटेज में, और परसेंटेज में कमी होती है तो 100 में से घटा कर निकालते हैं। तो 100 - 20 80, 100 - 10 90, 100 - 30 70, परसेंटेज निकाल दिया इनका। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल बच्चों, 1 2 3, 2 और 1 3। अब वैल्यू क्या क्या बची, ऊपर बचा 8 गुणा 9 कितना हुआ बच्चों, 72 गुणा 7, और नीचे कितना बचा 10। अब ये पॉइंट 0 हटेगा तो पॉइंट लगेगा, 7 दूनी 14 बच्चों, और 7 7 49 और 1 50। लेकिन ये डिस्काउंट नहीं आया, 100 रुपए एमआरपी लिखा हुआ था, ये वस्तु का इसकी आ गया विक्रय मूल्य। मतलब 100 रुपए की जो वस्तु है, 100 रुपए की जो वस्तु है उसको
50.4 में बेचा गया। तो कितनी कमी की गई, 100 में से घटा लो, तो 100 में से घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा 49.6, 49.6% का डिस्काउंट। 100 में से जितनी कमी, और कमी क्या है बच्चों, डिस्काउंट है, तो 100 में से जितनी कमी वही तो डिस्काउंट होगा। तो और क्योंकि 100 से जितनी कम है परसेंटेज में उतनी कमी होगी, तो 100 में से कितना कम है, 100 में से इसको घटाया तो कितना है 49.6, तो 49.6% का डिस्काउंट हुआ तीनों के इक्विवेलेंट। बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक। अब अगर आप परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाएंगे तो समझ लो 20% है बच्चों, 20% का डिस्काउंट फ्रैक्शन हुआ 1/5, फिर है 10% मतलब 1/10, फिर है 30% मतलब 3/10। डिस्काउंट है तो हमने इसलिए माइनस लगाया हुआ है। अब ये बच्चों 5 क्या होगा, 5 होगा एमआरपी, और 5 माइनस 1 क्या होगा एसपी 4, 10 क्या होगा एमआरपी, और 10 माइनस 1 क्या होगा बच्चों 9 एसपी, 10 क्या होगा एमआरपी, और 10 माइनस 3 क्या होगा बच्चों 7। ठीक है। अब देखो जब गुणा करेंगे वैसे हम इधर से राइट से लेफ्ट का कोई नंबर डिवाइड होता है तो डिवाइड कर सकते हैं, जैसा 4 से दोनों भाग हो जाएंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलो अभी ऐसा रहने दो, 5 गुणा 10 गुणा 10 कितना हुआ 500, और ये 9 7 63, 63 गुणा 4, 4 3 12, और 4 6 24 और 1 25, 252। मतलब है कि एमआरपी था 500 रुपए और बेच कितने में दी गई वो 252 में, और हमें निकालना है बच्चों डिस्काउंट। तो कितने की कमी की गई, देखो कितने की कमी की गई बच्चों, 8 5 4 9 और 2 और 2 4, 248 रुपए की कमी की गई। किस में से, एमआरपी में से। एमआरपी कितना है 500, तो डिस्काउंट का परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट यानी कमी बटे एमआरपी और गुणा 100। जब 5 से भाग करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 5 चौक 20 और 5 नम 45, 3 बचा 5 छम 30, तो 49.6% का क्या जाएगा डिस्काउंट। बताओ समझ आया नहीं आया? तो अगर 2 से ज्यादा डिस्काउंट दिए हुए होंगे तो आप उनका सिंगल डिस्काउंट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए बच्चों इतना समझाने के बाद, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लो बच्चों, 4 डिस्काउंट वाला, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसके बिल्कुल बेसिक वाले जो क्वेश्चन है उस पर लेकर चलूंगा, मतलब जो आपको पता चलेगा, जिससे कि यहाँ क्रय मूल्य कैसे लिख दिया एमआरपी के बाद डिस्काउंट देने के बाद, यहाँ विक्रय मूल्य कैसे लिख दिया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा बिल्कुल अभी, ठीक। बस एक और कर लेते हैं चलो समझने के लिए। देखो थोड़ा जल्दी करेंगे इस बार। जैसे मान लो लिखा हुआ बच्चों 20% एंड 20% एंड 10% एंड 10%, इतने के डिस्काउंट दिए किरमागत, चलो ठीक है। तो अब देखो हम ये फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं बच्चों, तो पहले हम इन दोनों का निकाल लेना है कि 20% और 20% का डिस्काउंट कितना होगा। तो आप जल्दी से निकाल सकते हो, उम्मीद है भाई। 20 + 20 40, माइनस 20 गुणा 20/100 यानी 4, 400/100 यानी 4, तो कितना हुआ 40 माइनस 4 बच्चों कितना हुआ 36%। तो इन दोनों का सिंगल डिस्काउंट आ गया 36% इस फॉर्मूले से। फिर इन दोनों का 10 + 10 माइनस 10 गुणा 10/100, 10 और 10 20, 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 19, तो इन दोनों का आ गया 19% डिस्काउंट, ठीक है। और फिर इन दोनों का निकालेंगे, इन दोनों का निकालने के लिए 36 + 19 माइनस 36 गुणा 19/100, 9 6 15 3 2 5 55 माइनस भाई 100 है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब 19 छका 114, 11 19 तिया 57 और 11, 7 और 1 8, 5 और 1 6, तो 6.84। अगर माइनस करेंगे तो 6 बचा, 1 बचा, 4 में 14 में 6 गए 8 बचा, तो 48.6%, 48.16% का डिस्काउंट आ जाएगा बच्चों इन चारों के बराबर, ठीक है। अगर ये 4 डिस्काउंट है 20%, 20%, 10% एंड 10%, तो इन चारों के बराबर सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा 48.16%।
बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है ना, फिर से समझ लो। देखो पहले हम इन दोनों का यूज करेंगे फॉर्मूले में, तो वहां से आ जाएगा 36। फिर इन दोनों का यूज करेंगे, आप लोग करके देखना, रफ वर्क करके देखना। इन दोनों को यूज करेंगे तो 10 + 10 माइनस के 10 गुना 10/100, तो 10 + 10 20, 20 - 1 20 - 1 19। अब 36 और 19 को लेकर चलेंगे तो यह जाएगा बच्चों। ठीक है, अब अगर आप 100 वाले तरीके से करते हैं तो 100 MRP होगा, 20% का डिस्काउंट तो 80/100, फिर 20% का डिस्काउंट तो 80/100, फिर 10% का डिस्काउंट है 90/100, फिर 10% का डिस्काउंट है 90/100। बताया था ना, डिस्काउंट मतलब कमी है, कमी को 100 में से घटाकर निकालते हैं, बस लिखते रहो। अब 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 20 चौक 80 और 20 पंजे और 5 पंजे 25, 25 से बच्चों 4 बार कैंसिल, ठीक है, और 1 2 1 2। अब क्या क्या बचा ऊपर, 4 चौक 16 चौका 64, 64 गुणा 9 9 81 और बटे 100, ठीक है, 4 और 6 8 चौक 32 और 6 38 का 8 हाथ से लगे 3, 8 6 48, 48 और 3 51, 51.84 डिवाइड बाई 100, ये पॉइंट लग जाएगा। अब वैल्यू 100 थी, 100 से कितनी कम हुई, 51.84 पहुंच गई। तो 100 से कितना कम है बच्चों, जब घटाएंगे 51.8 100 में से घटाएंगे तो 16 आएगा और 9 - 1 8 आएगा, तो 48.16% का क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया, सिंगल डिस्काउंट। बताया था ना लास्ट में घटाते हैं, तो बस आप ये गलती मत कर देना इसमें कि क्योंकि ऑप्शन आपको एक 51.84 भी मिल सकता है, ठीक है, समझ लो फिर से भाई। 100 MRP माना था, 100 से वैल्यू कितनी आई 51.84, मतलब 100 रुपए वस्तु पर लिखा हुआ था और 51.84 में बेच दी गई, तो कितने रुपए कम हुए 48.16। तो क्योंकि ये 100 रुपए से कम हुए हैं तो इतने % का डिस्काउंट हो गया 48.16 का। बताओ समझ आया? और आपको पता ही है, अगर आप लोग परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 20% का फ्रैक्शन कितना आएगा बच्चों, 1/5, ये भी 1/5, ये 1/10 और ये भी 1/10। तो ये MRP कितना होगा बच्चों, MRP होगा 5, SP कितना हो जाएगा 5 - 1 4, फिर से 5 से 4 हो जाएगा, फिर यह 10 से 9 हो जाएगा और फिर से 10 से 9 हो जाएगा, 10 से 9, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इनकी, 5 पंजे 25 गुणा 100 कितना हो जाएगा 2500, 4 चौक 16 और 9 9 81, 16 1 16, 16 8 128 और 129, ठीक, मतलब 2500 रुपए की वस्तु को 1296 रुपए में बेच दिया गया, तो कितने रुपए कम किए गए, घटा लो, 4 बचा और 0 बचा और 4 में से 2 गया बच्चों, 2 बचा और 1 बचा। 1204 रुपए की कमी हुई किससे, 2500 रुपए से, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100, तो 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो कैंसिल हो गए, जब 25 से भाग करेंगे तो 25 होगा 100, 20 बचा, 25 8 200, 4 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया 40, 25 1 25, 15 बचा, 0 लगाया 25 6 150, तो 48.16% का डिस्काउंट। बताओ, तो अगर 2 से ज्यादा डिस्काउंट दिए हुए होंगे आपको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा डिस्काउंट और नहीं आएंगे बस, ठीक है। चलो, और इसकी जो मैं आपको सीट प्रोवाइड करूंगा बच्चों, टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको इसकी सीट सेंड कर दूंगा और आप वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं सिंगल डिस्काउंट वाले, 2 वाले 3 वाले 4 वाले सब कर सकते हैं, ओके। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब बच्चों क्वेश्चन पर चलते हैं, बिल्कुल सिंपल और बेसिक वाले क्वेश्चन। ठीक है, सिंगल डिस्काउंट आप सब लोग निकाल सकते हैं। अब इनका यूज भी करेंगे क्वेश्चन में, हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, चलो पहला क्वेश्चन देखो आज के लिए। देखो पहला क्वेश्चन है बच्चों, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपए है, दुकानदार इस पर 20% का बट्टा देता है, डिस्काउंट देता है 20% का, तो वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितना होगा बच्चों, ये बताना है, ठीक है। अब देखो
डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर। तो एमआरपी कितना है, पहले लिख लो एमआरपी कितना है बच्चों, एमआरपी है 5,000 रुपये। वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक सीखना है तो बच्चों कुछ तो करना पड़ेगा। तो एमआरपी है 5,000 रुपये। अब क्योंकि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर, मैंने आपको बताया है आज कि डिस्काउंट की बात अगर चलेगी तो क्वेश्चन में हमें एमआरपी ढूंढना है कि एमआरपी है या नहीं है। अगर एमआरपी है तो ठीक है, उसी को लेकर चलेंगे, और अगर एमआरपी नहीं है तो बच्चों हम फिर एमआरपी मान लेंगे, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलेगा। ठीक, फिर एमआरपी है बच्चों 5,000 रुपये, 20% का डिस्काउंट दिया गया है। डिस्काउंट देता है, अब दुकानदार डिस्काउंट देता है तो वस्तु बेचेगा, तब क्या आएगा बच्चों, एसपी आएगा, यानी विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है, देखो विक्रय मूल्य के साथ जाएगा। 5,000 रुपये का एमआरपी है तो एमआरपी लिख दिया, क्योंकि डिस्काउंट इसी से निकलेगा। 20% का डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है बच्चों बट्टा मतलब कमी, तो 20% की जब कमी करेंगे तो रेट अब कितना रह जाएगा, 80% रेट रह जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, एसपी, यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 8 पंजे 40, यानी 4,000 रुपये। तो ये 4,000 रुपये क्या आ जाएगा बच्चों, ये 4,000 रुपये विक्रय मूल्य आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं। चलो बहुत सिंपल है। और अगर मान लो आप लोग परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर करना चाह रहे हैं, तो 20% का फ्रैक्शन बच्चों, 20% का फ्रैक्शन हुआ 1/5, और 5 क्या होगा, एमआरपी। एमआरपी है 5, तो 5 में 1 की कमी करेगा बच्चों, कितने में बेचेगा, 4 में बेचेगा, यानी ये हो गया एसपी, विक्रय मूल्य। ठीक, अब क्वेश्चन में 5,000 रुपये क्या है, अंकित मूल्य। हमारे हिसाब से अंकित मूल्य कितना है, 5, तो 5 यूनिट जो है बच्चों कितने रुपए के बराबर है, 5,000 रुपये के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 1,000 रुपये के। और पूछा क्या है, विक्रय मूल्य एसपी, और एसपी कितना है, 4 यूनिट। तो 1 यूनिट 1,000 रुपये के बराबर है, तो 4 यूनिट 4,000 रुपये के बराबर होगा। चलो इसको हम परसेंटेज का फ्रैक्शन इस तरह बनाकर कर सकते हैं। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये मैंने कराया है, अगला क्वेश्चन आपके लिए आप करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी 2,000 रुपये है, दुकानदार इस पर 10% का बट्टा यानी डिस्काउंट देता है, वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना होगा। ठीक है, अब क्योंकि डिस्काउंट एमआरपी से दिया जाता है, पहले तो आप लोग करो। ठीक है, आप लोग करो अपने आप, क्योंकि पहला क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है, बस और डिजिट चेंज है, संख्याएं ही तो चेंज हुई है, लैंग्वेज भी बिल्कुल वही है। ठीक है, तो आप लोग करके देखना। पहले एमआरपी है बच्चों अंकित मूल्य 2,000 रुपये, 2,000 लिख दिया। 10% का डिस्काउंट है तो एमआरपी पर ही तो दे दिया जाता है डिस्काउंट। एमआरपी 2,000 है, 10% का डिस्काउंट है बच्चों 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18, तो ये 1,800 रुपये क्या आया बच्चों, ये विक्रय मूल्य आया एसपी। बताओ समझ आया। चलो अब अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 10% का फ्रैक्शन बच्चों कितना है, 1/10। 10 क्या होगा, एमआरपी यानी अंकित मूल्य 10 होगा, और 10 में से 1 की कमी कर दी तो 9 में बेचेगा, तो ये क्या आएगा, विक्रय मूल्य यानी एसपी। ठीक है, अब 2,000 रुपये क्या है, अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य हमारे हिसाब से कितना है, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट बराबर 2,000 रुपये, तो 1 यूनिट बच्चों 200 रुपये। क्या पूछा है, एसपी विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है, 9 यूनिट, तो 1 यूनिट 200 रुपये के बराबर है, तो 9 यूनिट 1,800 रुपये के बराबर होगा। ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया कि अंकित मूल्य से जब डिस्काउंट दिया जाएगा तो विक्रय मूल्य आएगा, ये 2 क्वेश्चन आपने देख लिए। अब क्रय मूल्य किस प्रकार आएगा, उसकी लैंग्वेज किस प्रकार होगी वो देख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3,000 रुपये है,
एक ग्राहक इसे खरीदते समय 10% बट्टा पाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था भाई पहले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य तो नहीं लिखा था साफ साफ, मतलब उसने कहा था कि उसने कहा था दुकानदार, तो दुकानदार बट्टा देता है, अगर इतना लिखा है तो बेचेगा, एसपी आएगा। ग्राहक बट्टा पाता है, ग्राहक खरीदेगा तो वो क्या आएगा, सीपी। बस इतना समझना है, ठीक। क्योंकि यहाँ तो साफ साफ लिखा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है। जब बड़े क्वेश्चन आने शुरू होंगे तो उसमें बच्चों लिखा नहीं होगा, उसमें बस एक छोटा सा लिखा होगा कि बट्टा पाता है तो क्रय मूल्य, बट्टा देता है तो विक्रय मूल्य, बट्टा देगा तभी तो बेचेगा। चलो तरीका वही है। फिर अंकित मूल्य कितना है बच्चों, 3000। अंकित मूल्य यानी एमआरपी लिख दिया 3000 रुपये, ठीक। तो उसमें कहा है कि डिस्काउंट जो है वो 10% का डिस्काउंट पाता है। अब डिस्काउंट किस पर दिया जाता है बच्चों, एमआरपी पर। तो एमआरपी कितना है, 3000। तो सबसे पहले एमआरपी लिख लो, ऐसा हम पहले भी कर रहे थे। 10% का डिस्काउंट दिया गया बच्चों तो 90%, यानी 10% की कमी तो 90% का रेट हो गया। ऐसा हम पहले भी कर रहे थे, बस पहले हम विक्रय मूल्य लिख रहे थे इसको, और अब हम क्रय मूल्य लिखेंगे। कोई भी चेंज नहीं है इनको निकालने में, समझ गए। पहले ऐसा करने पर विक्रय मूल्य आ रहा था क्योंकि डिस्काउंट दिया जा रहा था, दुकानदार दे रहा था तो बेच रहा था। ग्राहक डिस्काउंट पा रहा तो खरीदेगा, तरीका सेम है बिल्कुल, कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 9 दिया 27। तो जो वस्तु का क्रय मूल्य है बच्चों, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ग्राहक के लिए, 2700 रुपए। बताओ समझ आया, कर लेंगे सब लोग। अब देखो अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना है बच्चों, 10%। 10% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/10। तो 10 क्या होगा, एमआरपी। एमआरपी होगा 10, और 10 में से जब आप एक की कमी कर देंगे तो कितने में ग्राहक डिस्काउंट पा रहा है तो खरीदेगा, सीपी। कितने में खरीदेगा, 10 माइनस 1 यानी 9 में खरीदेगा। अब एमआरपी कितना है, 3000 रुपए। यहाँ कितना है एमआरपी, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट बराबर है 3000 रुपए, और 1 यूनिट बच्चों कितना है, 300 रुपए। क्या पूछा है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 1 यूनिट 300 रुपए के बराबर है, तो 9 यूनिट बच्चों कितना हुआ, 9 के 27, यानी 2700 रुपए। मतलब वो जो ग्राहक है बच्चों, तो जो ग्राहक है वस्तु को कितने में खरीदेगा, 2700 रुपए में खरीदेगा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे सब लोग फिर। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे लिखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपए है, एक ग्राहक इसे खरीदते समय 25% बट्टा पाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है बच्चों, सीपी। तो एमआरपी, भाई डिस्काउंट है तो हमें एमआरपी देखना है सबसे पहले। तो एमआरपी कितना है, 4000। एमआरपी लिख दिया हमने 4000। 25% का डिस्काउंट पाता है कौन, ग्राहक। तो ग्राहक पाएगा तो खरीदेगा, ग्राहक डिस्काउंट लेगा तो खरीदेगा, सीपी। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर। तो एमआरपी कितना है, 4000 गुणा 25% का डिस्काउंट है तो 75/100, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब होता है कमी। तो 4 गुणा 75 बच्चों कितना हुआ, 300। तो विक्रय मूल्य जो आया उसका, सॉरी क्रय मूल्य जो आया बच्चों कितना आया, 3000 रुपए आया, यानी ग्राहक ने वो वस्तु कितने में खरीदी, 3000 रुपए में खरीदी। बताओ समझ आया। और परसेंटेज का अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 25% है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना हुआ बच्चों, 1/4। ये 4 क्या होगा, एमआरपी। 4 होगा एमआरपी, और 4 में से एक में एक का डिस्काउंट करेगा तो कितने में खरीदेगा ग्राहक, 3 में खरीदेगा। अच्छा एमआरपी कितना है बच्चों, यहाँ 4000। एमआरपी कितना है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट बराबर है बच्चों 4000 रुपए के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 1000 रुपए। क्या पूछा है, सीपी, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान निकालना है, तो 3 यूनिट बच्चों 1000 गुणा 3 यानी 3000, ये आंसर है। तो ग्राहक उसको वस्तु को कितने रुपए में खरीदेगा, 3000 रुपए में खरीदेगा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं इतना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं बस,
और बाकी कल कराएंगे, क्योंकि इसका जो बेसिक है बच्चों, अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो आगे आने वाले क्वेश्चन है वो समझ नहीं आएंगे। समझ गए? फिर आप बस यही करते रहोगे, कहीं तो आप क्रय मूल्य लिख देते हो, कहीं विक्रय मूल्य लिख देते हो, कैसा होगा? तो बेटा ये समझो, जो मैंने आज कराया है इसको प्रैक्टिस करो घर पे, इसको 1 से 2 बार देखो, पूरा प्रॉपर नोट्स बनाते चलो। मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। कभी आप सोच रहे हैं कि कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा, कोई नहीं। आप अभी तक देख रहे होंगे जितने चैप्टर पढ़ाए हैं अभी तक वो पूरे प्रॉपर पढ़ाए हैं, प्रॉपर तरीके से उनको कंप्लीट किया है। ठीक है? तो इनके आप प्रॉपर नोट्स बनाते चले बच्चों। नोट्स नहीं बनाएंगे तो एक दिन भूल जाएंगे, बिल्कुल 100% भूलोगे। इसलिए कम से कम रिवीजन तो कर सकते हो कभी। ठीक है? चलो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और कल मिलते हैं डिस्काउंट के एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।